What's the story guys? और किदा हाउ आर यू? आई होप सारे बढ़िया होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज ध्रुव। तो आज के व्लॉग में भाई बात करते हैं कि अपने लोग यार बाहर की कंट्रियों में अब्रॉड तो बहुत रहते हैं। यूके हो गया, आयरलैंड हो गया, यूरोप हो गया, यूएस, अमेरिका, कहीं भी। तो अपनी कंट्री जाने के लिए, बैक होम जाने के लिए, अगर आपने इंडिया जाना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी आप रहते हो, तो आप सस्ती टिकट मतलब चीप फ्लाइट कैसे बुक करा सकते हो। मैंने भी यार चीप फ्लाइट बुक कराई थी लास्ट मंथ जब मैं अपने होम कंट्री गया था, बैक टू इंडिया। अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो बस जरूर देखना। एंड तो हाँ जी, इसी विषय पे, इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि आप सस्ती टिकट, अगर आप बाहर रहते हो, यूरोप रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो आप सस्ती टिकट अपने होम कंट्री जाने के लिए कैसे बुक करा सकते हो, क्या कुछ ऑप्शन है। तो अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो चीप फ्लाइट, सस्ती फ्लाइट आप कैसे बुक करा सकते हो अगर आप बाहर रहते हो, यूरोप रहते हो, यूके, कनाडा, अमेरिका, कहीं भी। तो सस्ती ऑप्शन, क्योंकि बंदा यार सस्ती ऑप्शन ही देखता है, स्पेशली स्टूडेंट्स हो गए, फैमिली वाले हो गए, हम सारे लोग हो गए यार, कि सस्ती टिकट कहाँ से अवेलेबल होगी। बट आजकल के जो प्राइसेस है, आपको भी पता होगा अगर आपने रिसेंटली ट्रैवल करा है, तो आफ्टर कोविड और रशियन इन्वेजन के बाद तो प्राइस का जो लेवल गया है ना ऊपर, टिकटों का प्राइस है, जो आपकी फ्लाइट टिकट्स है, मतलब डबल ही हो गया है। नॉर्मली टिकट, मैं लाइक आयरलैंड में रहता हूँ, तो यहाँ से दिल्ली की टिकट रिटर्न 450-500 की आ जाती थी बिफोर कोविड, और अब जो प्राइस है आपको 800-850 की नॉर्मल टिकट मिलती है। तो प्राइस काइंड ऑफ डबल ही हो चुका है यार। वो भी अगर आप अराउंड 1.5-2 महीने पहले टिकट बुक कराओ। अगर आपने एकदम इमरजेंसी में ट्रैवल करना हो 10 दिन में, 1 वीक में, तो वही आपको 800-900 की टिकट पड़ती है। पीक टाइम्स में, जो स्पेशली समर टाइम होते हैं, जैसे यहाँ पे समर टाइम में यूके, यूरोप में, आयरलैंड में हॉलीडेज पड़ती हैं बच्चों की, तो फैमिली वाले सारे जाते हैं, जो जुलाई और अगस्त का महीना होता है, उसमें तो टिकटों के प्राइस यार, माय गॉड, अराउंड 1000 यूरो की, 1100 यूरो की फैमिली वाले लोग लेके जाते हैं पर पर्सन की। तो आज के ब्लॉग में यही बात करते हैं कि आप सस्ती टिकटें कैसे बुक करा सकते हो अगर आपने अपनी होम कंट्री जाना है तो। और कैसे मैंने अपनी इतनी सस्ती टिकट बुक कराई थी जब मैं लास्ट मंथ अभी लाइक इंडिया गया था दिवाली पे। अगर आपने मेरा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाके देखिए, आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें। तो मैंने जो टिकट बुक कराई थी अपने लिए, रिटर्न टिकट फ्रॉम एम्स्टर्डम टू दिल्ली, क्योंकि वैसे तो मैं डबलिन में रहता हूँ, बट मैंने एम्स्टर्डम से दिल्ली बुक कराई थी 385 यूरोस की दिवाली के टाइम। और वही टिकट यहाँ पे डबलिन टू दिल्ली रिटर्न मुझे मिली थी, मतलब मुझे मिल रही थी उस टाइम अराउंड 800-900 यूरोस की, क्योंकि दिवाली टाइम काफ़ी लोग जाते हैं लाइक इंडिया ट्रैवल करते हैं, तो बहुत महंगी थी यार। तो मैंने ये टिकट कम से कम 1-1.5 महीने पहले मैं देख रहा था, तो 1-1.5 महीने पहले की प्राइस ही 800-900 यूरो थी। और जब मैंने बुक कराई एम्स्टर्डम टू दिल्ली, वो थी ओनली 385 यूरोस की। वो कैसे थी मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि जिनके पास यूरोपियन नेशनल है, जो जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, या फिर उनके पास जो भी नॉन यू नेशनल है, अगर उनके पास शेंगन वीज़ा है, यूरोप का वीज़ा है, तो आप कैसे टिकट बुक करा सकते हो अगर आप आयरलैंड में रहते हो, यूके में रहते हो, यूरोप में रहते हो। आई मीन यूरोप वालों को ज़्यादातर ऑप्शंस काफ़ी मिल जाते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्री से वो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। बट जो यूके और आयरलैंड रहते हैं उनको तो फ्लाई ही करना पड़ेगा यूरोप। तो उनके लिए सबसे पहले उनकी बात करते हैं। जैसे मैंने बुक कराई थी, नॉर्मली तो मैं डबलिन टू दिल्ली देखता था, टिकट बहुत महंगी थी, तो मैं देख रहा था एयरपोर्ट एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, ब्रसल्स की, जहाँ पे रायनेर वगैरह जाती है, क्योंकि रायनेर की टिकटें आपको काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं अगर आप पहले बुक करा के रखो तो, ठीक है। तो मैंने हर एक ऑप्शन चेक किया कि कहाँ से टिकट्स वगैरह सस्ती मिल रही हैं, ठीक है। तो मुझे एम्स्टर्डम से ही सबसे सस्ती टिकट मिली 385 यूरोस की। आई वॉज लकी। तो जैसे मैंने करा तो एकदम मैंने बुक करा दी, मैंने वो चांस मिस नहीं करा, क्योंकि वही टिकट डबलिन से बहुत महंगी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर, अगर वो यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर है तो वो आराम से चेक इन चेकआउट कर सकता है कहीं भी। एंड अगर वो नॉन यू पासपोर्ट होल्डर है, ठीक है, अगर उसके पास इंडियन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो वो कैसे अपनी कंट्री जा सकता है सस्ती फ्लाइट लेके, और कैसे अगर आप ऐसे ट्रैवल कर सकते हो जैसे मैंने किया था, जरूर कर सकते हो डेफिनेटली। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है वैलिड,
आयरिश वीज़ा तो आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है वैलिड, चाहे वो 6 महीने का है, साल का है, जितने टाइम का मर्जी है, तो आप उस पर ट्रैवल कर सकते हो। मेक श्योर करना कि वो आपका वीज़ा हो, वो मल्टी एंट्री वीज़ा हो। सिंगल एंट्री पे तो आपको सिर्फ एक बार जाने देंगे, तो मल्टी एंट्री वीज़ा हो, ठीक है। अगर आपको डबलिन से फ़्लाइट बहुत महंगी मिल रही है, ठीक है, अगर आपको कॉर्क से, शैनन से, वहाँ पे ऑप्शन बहुत कम है। जो लोग कंट्री साइड में रहते हैं ना आयरलैंड में, तो डबलिन ही ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं। अगर आपको अपनी काउंटीज वगैरह से फ़्लाइट महंगी मिल रही है, या आपको डबलिन से फ़्लाइट महंगी मिल रही है, आपके पास अगर यूके का वीज़ा है या फिर शेंगन वीज़ा है, आप सारे एयरपोर्ट से आप फ्लाइट चेक कर सकते हो स्काई स्कैनर से। स्काई स्कैनर से एक ऐसी वेबसाइट है कि बहुत टाइम से मैं यूज़ करता हूँ, मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, शुरू से मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। बट मैं उस पर खाली देखता हूँ कि क्या कुछ प्राइसेस चल रही हैं, फ्रैंकफर्ट से, लंदन से, मैनचेस्टर से, पेरिस से, एम्स्टर्डम से, कहीं से भी। तो पहले आप सारा चेक कर लो कि आपको कहाँ से सस्ती मिल रही है, ठीक है। अगर आपके पास वीज़ा है, ठीक है, अपना शेंगन वीज़ा, चाहे आपको यूरोप से सस्ती मिल रही है या आपको यूके से सस्ती मिल रही है, तो आप वहाँ से टिकट बुक करा लो। यहाँ से आपको रायनेयर की फ़्लाइट्स वगैरह सस्ती मिल जाती हैं। मैंने जो एयर लिंगस की बुक कराई थी एम्स्टर्डम की, विद बैगेज, मतलब विद बैगेज की बात कर रहा हूँ, मुझे पड़ी थी अराउंड 80 यूरोज़ की विद बैगेज, आना जाना। क्योंकि मैं डबलिन टू एम्स्टर्डम गया था, ठीक है, मैं वापसी आया था, फिर मल्टी सिटी मैंने बुक कराई थी, वापसी आया था मैं पेरिस को, फिर वहाँ से पेरिस टू डबलिन की थी। तो मेरी 80 यूरोज़ में विद बैगेज मुझे मिल गई थी। रायनेयर का भी सेम ही प्राइस था, तो मैंने फिर एयर लिंगस तभी मैंने प्रेफर करी। और एक बार जब आप स्काई स्कैनर्स पे अपनी अच्छी तरह सर्च मार लो, ठीक है, उसके बाद आप लोकल ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पे डबलिन में काफ़ी हैं, अपने देसी ट्रैवल एजेंट भी हैं, जैसे यूरो एशिया ट्रैवल हो गया, ऑस्कर ट्रैवल हो गया, कॉन्फिडेंट ट्रैवल हो गया, यहाँ पे अपने देसी बंदे काम करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप पूछ सकते हो फ़ोन करके। थोड़े ट्रैवल एजेंट के प्राइसेस ना ऑनलाइन प्राइसेस से थोड़े महंगे होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आपको वो अच्छी ऑप्शन देंगे, एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस देंगे जो ट्रैवल एजेंट होते हैं। बट अगर आपको एकदम बजट ट्रैवल करना है, ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट हो, बजट ट्रैवल करना चाहते हो, तो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है, यूके वीज़ा आपका लगा हुआ है, तो पूरे ऑप्शन ट्राई करो यूरोप में, यूके में, कहाँ से आपको अपने घर जाने की टिकट आपको कहाँ से सस्ती मिल रही है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ सबको बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोविड से पहले मैं भी स्काई स्कैनर्स के थ्रू बुक कराता था, फिर स्काई स्कैनर्स के थ्रू जो थर्ड पार्टी ट्रैवल एजेंट होते थे उनसे पहले भी मैं बुक कराता था। बट कोविड के दौरान और कोविड के बाद थर्ड पार्टी ट्रैवल एजेंट्स का, स्पेशली जो स्काई स्कैनर्स पे होते हैं ना भाई, यूज़ मत यूज़ करो। बाय चांस फ्लाइट कैंसिलेशन हो गई, आपका कोई आपका जाने का प्लान कुछ चेंज हो गया, जल्दी जाना है, बाद में जाना है, एक तो यार वो फ़ोन नहीं उठाते। ईमेल का, आपको ईमेल की जो आपका क्वेरीज होती हैं, इतने देर बाद रिप्लाई आता ना, फिर अगर आपको रिफंड में 6-6 महीने रिफंड को लगते हैं। तो थर्ड पार्टीज ट्रैवल एजेंट जो स्काई स्कैनर्स पे है ना भाई, मत यूज़ करो। मैंने खुद यूज़ करा था बीच में एक बारी, क्योंकि मुझे जाना पड़ गया था लाइक इमरजेंसी में, तो यार टिकट मतलब मेरी कैंसिल हुई, ठीक है, क्योंकि वो फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई। फिर अगले डेट पे मुझे वो फ़्लाइट मिल रही, वो मुझे सूटेबल नहीं थी। रिफ़ंड का ऑप्शन मिला, रिफ़ंड मुझे 6 महीने बाद आए। काफ़ी ईमेल्स करी, काफ़ी वो किया, तो नहीं। तो मैं आपको यही बोलूँगा, स्काई स्कैनर्स पे आप अच्छी वेबसाइट है, सर्च मारो, देखो कहाँ से आपको टिकट सस्ती मिल रही है अपने घर जाने की। बट बुक कराओ, अगर आपने बुक करानी है ना भाई ऑनलाइन, 50-100 यूरो, 80 यूरो एक्स्ट्रा लगेंगे। ऑफिशियल एयरलाइन की वेबसाइट से ही बुक कराओ, ठीक है, ऑफिशियल एयरलाइन की वेबसाइट से ही। वहाँ पे है कि अगर बाय चांस आपको फ्यूचर में टिकट वगैरह कैंसिल करनी है, डेट्स वगैरह चेंज करनी है, कुछ भी हो सकता है, तो ईजिली आपकी क्वेरी जो है डेल्ट हो जाएगी। अगर आपने फ़ोन करा, ठीक है, सीधा आप कौन से भी एयरलाइन को आप ट्रैवल कर रहे हो, सीधा उससे बुक कराओ, उनको फ़ोन करो अगर आपका चेंज ऑफ प्लान है डिपार्चर्स में, तो बस आपकी क्वेरी एकदम फटाफट डेल्ट होगी और आपको सोल्यूशन एकदम तुरंत मिलेगा। थर्ड पार्टी वेबसाइट सस्ती जरूर होंगी, वहाँ बंदा लालच में फंस जाता है कि यार 100 यूरो सस्ती है, 80 यूरो सस्ती है। मेक श्योर हाँ, और एक बात और, कोविड के बाद मैंने देखा है जो स्काई स्कैनर्स की वेबसाइट्स है ना, ट्रैवल एजेंट की थर्ड पार्टी की, वो बैगेज का देखना, अगर आपको टिकट तो सस्ती मिल जाएगी 550-600 की, बट उसमें बैगेज अलाउड नहीं होगा, उसमें बैगेज इंक्लूड नहीं होगा। ओनली कैबिन बैग, मतलब मीन्स ओनली हैंड बैग आपको अलाउड होगा। जो आपका चेक इन लगेज है ना भाई, वो नहीं इंक्लूड होगा। तो ये जरूर चेक करना, ये नवी चीज़ ही शुरू करो, ये हमारे
कोविड के पहले तो हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, जो टिकट आपको मिली है उसमें कैबिन बैगेज भी इंक्लूड होता था और चेक इन लगेज भी स्काई स्कैनर्स की वेबसाइट पे। अब काफ़ी एयरलाइनों ने करा है कि आपको बैगेज अलाउंस नहीं देते हैं, स्पेशली स्काई स्कैनर से अगर आप डायरेक्टली बुक कराओ तो मेक श्योर करना कि यार ये सब चीज़ें जब आप टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हो अपने घर जाने के लिए, ये सब चीज़ें चेक कर लेना कि उसमें चेक इन लगेज वगैरह हो, नहीं तो फिर हैंड बैग थोड़ा ना लेके जाएंगे यार। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ऑनलाइन की जो सारी सुविधा है उस पर बुक कराने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करानी होती है। काफ़ी लोग करते भी हैं, कोई सीधा फ़ोन कर लेते हैं, बट मेक श्योर कि जिस कंट्री में आप रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो ना, वहीं के लोकल ट्रैवल एजेंट को पकड़ें। ठीक है, जैसे मैं डब्लिन में रहता हूँ तो डब्लिन में 3-4 अपने देसी ट्रैवल एजेंट हैं जो बुक करते हैं टिकट्स वगैरह, तो आप उनको ही डायरेक्टली फ़ोन करें या किसी भी और ट्रैवल एजेंसी को जो आपके लोकल सिटी में ही हो, कि बाय चांस अगर आपको कल कुछ भी उनसे काम पड़ गया, मीन्स कुछ आपको डेट चेंज करवानी है, रिफंड वगैरह, तो आप वहाँ जा सकते हो और उनके फ़ोन वगैरह पे भी वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने स्काई स्कैनर्स के थ्रू बुक कराई, ठीक है, एंड फिर उनके जो कॉल सेंटर वगैरह होते हैं वो तो पता नहीं कहाँ, किसी वर्ल्ड के कौन सी कंट्री में होते हैं कॉल सेंटर्स, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है वो कभी फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन उठाते हैं तो अच्छे से प्रॉपरली बात नहीं करेंगे। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम का सिल्यूशन है उसको इतनी देर लग जाती है ना सॉल्व करने में, रिफ़ंड लेने में, तो मतलब बहुत पंगा है इसमें ना। अगर आपको ट्रैवल एजेंट यूज़ करना है, मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि आप ट्रैवल एजेंट अपनी सिटी में ही, जो आपके लोकल ट्रैवल एजेंट हैं, जैसे उनकी शॉप्स वगैरह हैं, ठीक है, वही यूज़ करो। उनसे आपकी जो कोई भी ऐसी क्वेरीज होती हैं कि बैगेज का, रिफ़ंड का, कुछ भी, वो इजीली डेल्ट हो जाती हैं। जो मैंने खुद के लिए सर्च करा था, मैंने सारे एयरपोर्टों पे सर्च करा था स्काई स्कैनर्स की वेबसाइट पे, तो मुझे एम्स्टर्डम का ऑप्शन सबसे सस्ता मिला। 385 यूरो की टिकट, मैं अभी तक अपनी लाइफ में इतनी सस्ती टिकट नहीं लेके गया, और उसमें कैबिन बैग तो इंक्लूड था ही, और उसमें 2 पीस लगेज इंक्लूडेड थे। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टिकट आई एवर गॉट, कि मुझे इतने साल, 20-22 साल हो गए यहाँ रहते को, ये सबसे सस्ती टिकट मैंने बुक करी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे भी एक वीडियो बनाई जाए कि लोग कैसे सस्ती टिकट बुक कर सकते हैं, स्टूडेंट कैसे थोड़े सस्ते फेयर में, चीपेस्ट फेयर में फ्लाई कर सकते हैं बैक होम। और एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आइलैंड का वीज़ा है, अगर आप आइलैंड में रहते हो, ठीक है, जैसे मैंने ट्रैवल किया था चेक इन चेक आउट करके, इसमें अगर आपके पास शेंगन का वीज़ा नहीं है, ठीक है, और आपने वैसी टिकट बुक करा ली जैसे मैंने कराई थी, मतलब सेपरेट बुक कराई मैंने, एयर इंडिया की सेपरेट बुक कराई थी और दिल्ली की मैंने सेपरेट बुक कराई थी, तो उसमें आपको वीज़ा चाहिए डेफिनेटली, नहीं तो आपको वो चेक इन पे ही रिफ्यूज़ कर देंगे जब आप डबलिन या किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट पे पहुंचोगे ना। तो आपके पास मेक श्योर करना कि अगर आपके पास नॉन ईयू पासपोर्ट है, ठीक है, तो आपके पास जहाँ पे आप लैंड हो रहे हो, किसी भी यूरोपियन कंट्री में कहीं भी, आपके पास शेंगन वीज़ा होना चाहिए। अगर आपको यूके वगैरह से टिकट सस्ती मिल रही है, ठीक है, तो आपके पास यूके का वीज़ा होना चाहिए, नहीं तो आपको रिफ्यूज़ ही करेंगे, वो आपको जाने नहीं देंगे। बाकी यार स्टूडेंट्स वगैरह को डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल सकते हैं ट्रैवल एजेंट से, अगर आप उनको फ़ोन वगैरह करोगे। जो आपके लोग, जैसे आप डबलिन में रहते हो, आयरलैंड में रहते हो, तो आयरलैंड के कोई भी ट्रैवल एजेंट को आप फ़ोन कर सकते हो, तो स्टूडेंट डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं। बट अगर आप घूमते हो, ठीक है, अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है वैलिड, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ज़रूर ट्राई करना कि जैसे मैंने किया था, डबलिन से कहीं की भी यूरोपियन कंट्री की कोई भी रायनेर की टिकट बुक करा लो सस्ती, ठीक है, एंड वहाँ से आप कहीं से भी देख लो, चाहे एम्स्टर्डम, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, ब्रसल, डसेल्डॉर्फ, म्यूनिक, कहीं से भी बहुत एयरपोर्ट है, और इवन स्पेन, इटली वगैरह से भी आप देख सकते हो दिल्ली जाने की टिकट। कभी कभी कहीं ना कहीं यार कोई सस्ता प्राइस आपको मिल ही जाएगा। और रायनेर तो आपको पता है कि हर एक यूरोपियन कंट्री में जाती है डबलिन से, डबलिन उसका हब है, तो आप ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हो सस्ता। बट इसके लिए आपको एटलीस्ट, अगर आपने प्लान करनी है अपने घर जाने के लिए जर्नी ना, एटलीस्ट 2 महीने पहले प्लान करना, 1.5 से 2 महीने पहले।
तो हाँ जी, ये था भाई लोग आज का छोटा सा व्लॉग। मैंने अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करा है कि मैंने कैसे टिकट बुक कराई थी, और आपने अगर ऐसे बुक करानी है तो आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। आई होप आपको आज का व्लॉग बढ़िया लगा होगा। कुछ भी अगर मुझसे पूछना है तो मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपको पूरा अच्छे से गाइड करूंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो मैंने डिटेल में तो बता ही दिया। कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है तो मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज करिए या यूट्यूब पे कमेंट करिए। आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो मैं यूं ही आयरलैंड के इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स वगैरह डालते रहता हूँ। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।